हम हमेशा सुनते आते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लड़कियों के लिए नए नए कानून बनाए जाते हैं और ये अच्छा भी है। इससे लड़कियों को आगे बढ़ने में बहुत हेल्प मिलती है। पर समाज के कुछ ऐसे भी पहलू हैं जहां लड़कियों को घर से 7 बजे के बाद निकलने से मना कर दिया जाता है। लड़कियों को बचपन से ही पढ़ाई घर की बताया जाता है और वहीं लड़कों को सब बताते हैं कि उनके लिए कोई रोक टोक नहीं होती, उन्हें सब कुछ करने की आजादी होती है। यानी ये डिबेट बहुत लंबे समय से चलती है कि लड़कों को ज्यादा फ्रीडम है या लड़कियों को, और सोसाइटी पर लड़के कंट्रोल करते हैं और लड़कियों को दबाया जाता है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि भाई आखिर चक्कर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या लड़के और लड़कियां इक्वल है। तो आंसर है कुछ केसेस में हाँ और कुछ केसेस में नहीं। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप शिव जी का अर्धनारी रूप देखोगे तो उसमें आपको क्लियर पता चलता है कि मेल साइड को फोर्स और यूनिवर्स की तरह दिखाया गया है और वहीं पार्वती माता की साइड को प्रकृति की तरह दिखाया गया है। और इस दुनिया को चलाने के लिए दोनों ही बहुत जरूरी है। या अगर और इजी वे में समझाऊं तो ऐसा समझ लो कि एप्पल और मैंगो एक जैसे नहीं है, मगर दोनों में कुछ क्वालिटी सेम है। जैसे दोनों ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, दोनों ही फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं, ऐसे ही मेल और वीमेन में कुछ क्वालिटी है जो सेम है। जैसे दोनों की इंटेलिजेंस एक जैसी होती है, दोनों एक जैसी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, दोनों एजुकेशन की तरफ बढ़ सकती हैं, दोनों अर्न कर सकते हैं, दोनों जिम्मेदारियां उठा सकते हैं, दोनों को अपनी बात रखने का हक है। पर दिक्कत वहां आती है जहां समाज दोनों को अलग अलग देखना शुरू कर देता है और इसकी शुरुआत लगभग घर से होती है। सेकंड पॉइंट में हम बात करते हैं कि पहले ऐसा बहुत होता था कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, उन्हें जन्म से पहले ही मार दिया जाता था। लड़कियों पर दहेज के लिए बहुत मारपीट होती थी, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था या उनकी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, सिर्फ इसलिए कि वो तो दूसरे घर जाकर रहेगी ना और दूसरा घर संभालेगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं समाज सुधर रहा है, एक तो सरकार के थ्रू किए जाने वाले कैंपेन से और लड़कियों के खिलाफ होने वाले किसी भी तरह के बुरे बर्ताव पर तुरंत एक्शन लेने से। और ये सब इतना हुआ है कि अब लोगों में जागरूकता आने लगी है, उन्हें समझ में आने लगा है कि लड़का हो या लड़की, दोनों को पढ़ाना और आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। दोनों को शुरू से जिम्मेदारी के बारे में बताना कि बड़ी बहन है तो वो कैसे अपने छोटे भाई का ख्याल रख सकती है, दोनों को एक ही तरह की परवरिश देनी कितनी जरूरी है, ताकि लड़का हो या लड़की दोनों को अपने अधिकार अच्छे से मालूम हो और वो अपने लिए आवाज उठा सके। कुछ जगह जहां पर अभी भी लड़कियों के साथ ऐसा बिहेव होता है कि उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता, उन्हें समाज का डर दिखाया जाता है कि बाहर के मर्द अच्छे नहीं हैं, बाहर के लोग तुझे गलत निगाह से देखेंगे, तो उनका डर जायज है, मगर किसी को बांध कर रखना गलत है। सबसे पहले तो समाज को यह बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि सब मर्द रेप नहीं करते, एक रेपिस्ट रेप करता है, उसकी साइकोलॉजी ऐसी है जो क्रिमिनल माइंडसेट की है। और ऐसे पता नहीं कितने केस सामने आए हैं जिसमें लड़कों के साथ भी रेप की रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसमें यह सामने आया कि लड़कों के साथ भी रेप जैसी हरकतें हुई है। अगले पॉइंट में हम बात करते हैं कि असल में डर सिर्फ लड़कियों को नहीं है, लड़कों के साथ भी यही सब होता है। कुछ लड़कियों की शिकायत रहती है कि हमें तो 7 बजे के बाद घर से बाहर जाने ही नहीं दिया जाता, पर भाई तो बाहर घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो असल बात यह है कि बहुत सारे घरों में लड़कों को भी एक टाइम लिमिट तक ही बाहर रहने को बोला जाता है, उनको परमिशन दी जाती है। उससे ज्यादा होने पर या तो उनको सुनने को मिलता है या उनमें पेरेंट्स का डर होने की वजह से वो खुद वापस आ जाते हैं। ये सब कुछ परवरिश पर डिपेंड करता है कि पेरेंट्स ट्रीट कैसे करते हैं। अब अगर मैं कुछ गलत होने की बात करूं तो लड़कों के साथ भी चोरी के मामले और उनसे मारपीट के मामले सामने आए हैं। यानी जहां लड़कियों को छेड़ा जाता है वहीं लड़कों के साथ मारपीट और चोरी जैसी चीजें की जाती है। तो ये जो लोग समझते हैं कि सिर्फ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो ऐसा नहीं है। अब दोनों को एक जैसे ट्रीट करने के लिए बहुत सारे कदम सरकार उठा रही है। आने वाली जनरेशन एजुकेशन की तरफ ज्यादा झुक रही है, उन्हें सुनने और समझने का शौक है। आगे आने वाले लोग अपने आप को ऊपर रखकर रहने वाले लोग नहीं है, वो सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें पता है कि इज्जत दोनों को देनी बहुत जरूरी है। फोर्थ पॉइंट यही है कि दोनों को एक दूसरे के साथ रहना बहुत जरूरी है, ना कि दोनों को एक दूसरे के खिलाफ, क्योंकि दोनों ही समाज के लिए बहुत जरूरी है। पहले हरेसमेंट के केस, दहेज की वजह से किसी को मारने के केस, शादी का प्रॉमिस करके छोड़ने के केस बहुत सामने आए हैं, जिसके लिए कानून सख्त भी हुआ। पर अभी बहुत सारे केस ऐसे भी आए जिसमें झूठे केस बनाए गए, जिसमें सब कुछ झूठ बोला गया है, लड़की को मारा गया है या उससे दहेज मांगा गया है, और जब इसकी जांच की गई तो पता चला काफी सारे केस झूठे थे। तो ऐसे में गलत दोनों के साथ हो रहा है। किसी एक जेंडर को देखकर और सुनकर फैसला करना गलत हो जाता है। इसलिए सिर्फ एक तरह स्टोरी पर नहीं, दोनों तरफ की बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मेंटलिटी बदलनी जरूरी है। जो घर सिर्फ एक से नहीं चल रहा, वहां दोनों को साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। आपस में बातचीत करनी जरूरी है। वाइफ के आगे बढ़ने से हस्बैंड का खुश होना और हस्बैंड के आगे बढ़ने पर वाइफ को प्राउड फील करना बहुत जरूरी है। आई होप आप समझ पाएंगे कि दोनों अलग जरूर हैं, मगर एक दूसरे के लिए जरूरी है।
उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो से आपको कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।